गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स एंड चेन्स। इसमें दिया है द स्टेट्स जे, जो कि हो सकती है 0, 1, 2। जो हम स्टेट की बात करते हैं एक मार्कऑफ चेन में, मार्कऑफ चेन हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जे क्या है, उसकी स्टेट्स हैं। तो स्टेट क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2 ऐसे। तो इसने कहा है कैन ऑफ्टन बी क्लासिफाइड इन अ डिस्टिंक्ट मैनर अकॉर्डिंग टू सम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, कि हम इन स्टेट को कुछ अलग अलग मैनर में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला से दिया है कम्युनिकेशन रिलेशंस। इफ पी आई जे इन एन स्टेप इज ग्रेटर देन 0 फॉर सम n greater than equal to 1, then we say that state j can be reached or state j is accessible from state I। कि अगर प्रॉपर्टी हम देखें, सॉरी प्रोबेबिलिटी निकाले हम किसकी, आई जे की, प्रोबेबिलिटी आई जे इन एन स्टेप, कोई भी एन स्टेप हो, मतलब एक हो या एक से बड़ा हो नंबर, और वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, मतलब प्रोबेबिलिटी कुछ आ जाए 0 से ज़्यादा, तो इसका मतलब हम आई से जे पे जा सकते हैं। अगर अब मैं एक ये बात कह दूँ, दो स्टेट है मेरे पास आई जे, और यहाँ से यहाँ जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, तो ये कैसी है, प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी है। जैसे ही ये प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी आएगी, चाहे मैं एक स्टेप में गई हूँ यहाँ पे, या 2 में या 3 में, अगर ये टोटल जो प्रोबेबिलिटी आई से जे तक की 0 से बड़ी है, तो हम कह देंगे आई से जे पे हम जा सकते हैं। दैट मीन्स जे कैन बी रीच फ्रॉम स्टेट आई। फिर इसने कहा हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे आई, फिर एक एरो लगा देंगे आई से जे। कन्वर्सली इफ फॉर ऑल एन पी आई जे ऑन एन इज इक्वल्स टू 0, देन जे इज़ नॉट एसेसिबल फ्रॉम आई। कि अगर हम देखें किसी भी एन के लिए, ना ही एक स्टेप में पहुंच रहे हैं हम आई से जे में, ना 2 स्टेप में पहुंचे आई से जे में, हम आई से जे में किसी भी स्टेप में नहीं पहुंच पा रहे, तो दैट मीन्स 0 की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं वहाँ जाने की, तो हम लिख देंगे जे इज़ नॉट एसेसिबल फ्रॉम आई। और इसकी ये नोटेशन रहेगी, इस सारों के ऊपर एक कट लगा देंगे। इफ़ टू स्टेट्स आई एंड जे आर सच दैट ईच इज़ एसेसिबल फ्रॉम वन अनदर, आई से जे पे भी जा सकते हैं और जे से आई पे भी आ सकते हैं, तो हम कह देंगे ये स्टेट कैसी है, कम्युनिकेट कर रही है। ये देखिए ऐसे डिनोट कर देंगे सिंबल को। कैसे करना है ये, इसका मैथमेटिकल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग फ्रॉम आई टू जे इन एन स्टेप इज ग्रेटर देन 0, कि हम पहुंच सकते हैं चाहे कितने भी स्टेप में जाए, लेकिन आई से जे पे जा सकते हैं। फिर हम कह रहे हैं जे से आई पे भी आ सकते हैं इन स्टेप एम। फिर इसने आगे कहा है द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हम मैथ्स में प्रॉपर्टी पढ़ते आए हैं, तो ट्रांजिटिविटी में देखिए क्या आएगा, अगर आई से हम जे पे जा सकते हैं और जे से के पे, दैट मीन्स हम आई से सीधा के पे जा सकते हैं। तो हमने ये वाली इक्वेशन कहाँ पढ़ी थी, चैपमैन कोलमबर्ग में। तो उसमें क्या बताया था उन्होंने, चैपमैन ने, कि अगर हम इसका एक साथ निकाल लें ऐसे स्टेप में, या फिर इसको ऐसे लिया था बीच में आर, आर क्या थी हमारी, पहले आई से के जाना है ना, तो बीच में एक स्टेट ले ली थी आई के, बीच में यहाँ ले लिया था 0, 1, 2 अप टू सॉन आर, ऐसे था, वहाँ से ही बन गया। वी गेट, जो हमारा ये वाली साइड है ये इससे बड़ी होगी। ये कैसे हो रही है, क्योंकि अगर हम देखेंगे इसमें कि यहाँ पे क्या है, समेशन आ रही है, मतलब इन सबको ऐड करके, और ये वाली सिर्फ एक ही टर्म है, तो ऑब्वियस है कि ये वाली कैसी होगी, बड़ी होगी, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी और टर्म है इस टर्म के अलावा भी। अब ये कहा है कि ये वाला जो रिलेशन है ये कैसा है, ट्रांजिटिव है। इसने दिखाया अगर आई से जे पे जा सकते हैं, जे से के पे, सॉरी जे से आई पे, ऐसे ही जे से के पे, के से जे पे, तो आई से के लिए भी हम ये रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। फिर इसने दिया है क्लास प्रॉपर्टी। क्लास प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है, अ क्लास ऑफ स्टेट्स इज अ सबसेट ऑफ स्टेट स्पेस दैट सच दैट एवरी स्टेट ऑफ द क्लास कम्युनिकेट विद एवरी अदर। मतलब हम एक ऐसी जो स्टेट्स है, मेरे पास स्टेट है 0, 1, 2, 3, 4 ये है, मैं इनकी एक क्लास बना लूँ, कुछ ही इसमें स्टेट ले लूँ क्लास में, जैसे मैंने इतनी ले ली है, तो जो ये अंदर इसके स्टेट आएंगी जो इस सेट में है, ये आपस में कम्युनिकेट कर रही होगी। 0 से 1 पे जा सकते हैं तो 1 से 0 पे, ऐसे 1 से अगर 2 पे जा सकते हैं तो 2 से 1 पे, 0 से 2 पे जा सकते हैं तो 2 से 0 पे, ऐसे। लेकिन इस क्लास से बाहर कोई भी ऐसी स्टेट नहीं होगी जो इन सब के साथ कम्युनिकेट करेगी, मतलब 3 और 4 इससे बाहर है ना, ये इनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकती है। फिर नेक्स्ट आता है पीरियड और ये सब। ये देखिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी, एग्जाम्पल में लेके आते हो। ये जो रिलेशन है अब हमारे पास, ये कैसा है, ट्रांजिटिव है। इसका मतलब अगर हम आई से जे पे जा रहे हैं तो हम जे से
और के जे से के पे जा रहे हैं तो हम आई से के पे भी जा सकते हैं, हम ऐसा लिख देंगे। फिर हमने चैपमैन से क्या पढ़ा था, हमने यही पढ़ी थी देखिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये वाली टर्म कैसी है, इन सब का समेशन है, मतलब बहुत सारी टर्म्स का समेशन है। तो अगर मैं इनमें से एक टर्म लूँ तो ऑब्वियसली ये वाली टर्म तो बड़ी होगी, क्योंकि ये वाली टर्म क्या है, सबका समेशन है और ये एक टर्म है। फिर इसने आगे कहा है कि ये जो रिलेशन है ये भी ट्रांजिटिव है। कैसे, अगर आई से जे पे जा रहे हैं और जे से के आई पे, ऐसे ही जे से के से जे पे, तो हम लिख सकते हैं आई से के लिए भी ये सेटिस्फाइड है। नीचे इन्हीं के एग्जाम्पल दिए हैं, आप पढ़े। फिर आता है क्लास प्रॉपर्टी। अ क्लास ऑफ स्टेट्स, इसमें है क्या मैं डायरेक्टली आपको बता देती हूँ। सपोज कर ले मेरे पास स्टेट्स हैं 0 1 2 3 4 और मैंने इसमें से कुछ स्टेट्स के लेके क्लास बना ली है, इन 3 को लेके, ये 2 बाहर है। तो जो ये वाली हैं ये आपस में क्या करेंगी सारी, तो ये आपस में क्या करेंगे, सब कम्युनिकेट करेंगे, मतलब 0 से 1 पे जाएगी तो 1 से 0 पे, ऐसे ही 1 से 2 पे तो 2 से 1 पे, ऐसे आ जाएगा। 0 से 2 पे तो 2 से 0 पे। लेकिन इसकी जो बाहर स्टेट है, इस क्लास से जो बाहर होंगी, वो इनके साथ कम्युनिकेट नहीं करेगी, ये होगी क्लास ऑफ स्टेट। एक ने जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी वो ही सब करेंगे, और जो प्रॉपर्टी सब सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, क्लास प्रॉपर्टी बोल देंगे। अब नेक्स्ट आता है पीरियोडिसिटी या फिर पीरियड इसका, उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, उसके थ्रू समझेंगे। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा है स्टेट आई ली है मैंने एक मार्कऑफ चेन की, इसको हम रिटर्न स्टेट कब बोलेंगे, कि जब हम आई से चले और आई पे ही वापस आ गए, आई से चले और कुछ स्टेप चलने के बाद हम आई पे ही वापस आ गए, तो उसको हम क्या बोल देंगे, रिटर्न स्टेट। ये जब हम प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 लिखते हैं ना, इसका मतलब हम वहाँ पे आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है कुछ वहाँ आने की। फिर आता है पीरियड, पीरियड को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी आई से। ऑफ अ रिटर्न स्टेट आई, कि एक स्टेट आई दी थी उसका पीरियड क्या बनेगा, डी आई। और ये डी आई होता क्या है, ये डी आई होता है जी सी डी किसका, जो पी आई आई, जो प्रोबेबिलिटी है पी आई से लेके आई तक की कितने भी स्टेप में हो, लेकिन ये कैसी हो, ग्रेटर देन 0। तो हो सकता है 1 के लिए भी ग्रेटर देन 0 हो, 2 के लिए भी ग्रेटर देन 0 हो, 3 के लिए भी, तो सबका जी सी डी देख लेंगे। ये मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल से बेटर अंडरस्टैंडिंग कराऊंगी। फिर इसने कहा है कि हम पीरियोडिक कब कहेंगे स्टेट आई को, जब ये डी आई कैसा आएगा, ग्रेटर देन 1। अपीरियोडिक कब कहेंगे, जब ये डी आई कैसा आएगा, इक्वल टू 1। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी है पी, ये पी मैट्रिक्स है, स्टेट दी हुई है 1 2 3 1 2 3, पी स्क्वायर निकाला, पी क्यूब निकाला, पी रेज टू पावर 4 निकाला है मैंने। अब मैं चेक कर रही हूँ स्टेट 3 का पीरियड, तो डी आई होता था ना, अगर ये आई है तो ये डी आई है। जी सी डी किसका निकलेगा, एम का, कॉमा पी आई आई होता था, अब आई कितना है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, पी 3 3 एम। यहाँ पे अभी कोई भी हमारी स्टेप हो सकते हैं, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देखो मुझे इस एलिमेंट का चेक करना है ना, P33 का, तो मैं हर इसमें मैट्रिक्स में चेक करूँगी, फर्स्ट स्टेप में भी, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। ये वाला एलिमेंट है P33 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 P33। अब आप ये चेक करें, हमें देखना है ये एलिमेंट किस वाली उसमें स्टेप मैट्रिक्स में ग्रेटर देन 0 है। तो एक तो सेकंड में है, फिर थर्ड में है, और यहाँ पे फोर्थ में है, तो 2 3 4 इनमें ये क्या है, नॉन ज़ीरो है। तो जी सी डी किसका निकलेगा, आप देखो इस 2 का, ये 3 और ये 4, मतलब जो पावर है ये ले लेनी है, तो इनका जी सी डी क्या होता है, 1। तो मैंने स्टेट 3 का पीरियड निकाला तो वो क्या आ गया, 1, और 1 का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे अपीरियोडिक, तो इसका मतलब ये वाला कैसी आ गई है, स्टेट अपीरियोडिक आ गई है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ चेन्स। इफ सी इज अ सेट ऑफ स्टेट्स सच दैट नो स्टेट आउटसाइड सी कैन बी रीच्ड फ्रॉम एनी स्टेट इन सी, जो सी के बाहर स्टेट है वो सी के अंदर वाली स्टेट से रीच नहीं कर सकती है। अगर सी में 1 2 है और बाहर 3 है, तो जो सी के बाहर स्टेट है वो इन मतलब ये 3 को हम रीच नहीं कर सकते, ना तो 1 से 3 पे जा सकते हैं, ना ही 2 से 3 पे जा सकते हैं। देन सी इज़ कॉल्ड टू बी क्लोज्ड, तो हम सी को क्या बोल देंगे, क्लोज्ड बोल देंगे। इसने क्या कहा, देखो अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख के बता रहा है, पहले थ्योरी लिखी अब मैथमेटिकल में। इफ़ सी इज़ क्लोज्ड, जे है वो सी में है, के सी में नहीं है, तो जे से के पे हम नहीं जा सकते, 0 प्रोबेबिलिटी का मतलब नहीं जा सकते हैं।
जो सी के अंदर है उससे हम सी के बाहर वाले पे नहीं जा सकते हैं। इसी को इसने 2-3 फॉर्म में और लिख दिया है, ये आप खुद चेक करें। फिर आती हैं कुछ हमारी यहाँ पे वैल्यूज़, वो देख लेते हैं। हाँ, फिर इसने कहा है अ क्लोज सेट में कंटेन वन और मोर स्टेट। एक क्लोज सेट में एक या एक से ज़्यादा स्टेट हो सकती हैं। इफ़ अ क्लोज सेट कंटेन्स ओनली वन स्टेट जे, देन जे स्टेट इज सेट टू बी एब्जॉर्बिंग स्टेट। अगर एक क्लोज सेट के अंदर एक ही स्टेट है तो उसको हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्बिंग कहेंगे। फिर इसने आगे यहाँ पे एग्जाम्पल हमें कुछ बताए हैं पहले वाले में से, ये आप उसे चेक करें क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं। अब आता है अगर एक चेन, इफ द चेन डज नॉट कंटेन एनी अदर प्रॉपर क्लोज सबसेट अदर देन द स्टेट स्पेस। ये कह रहा है कि एक स्टेट स्पेस है वो तो क्लोज्ड होगा, लेकिन उसके अलावा कोई भी प्रॉपर क्लोज सबसेट नहीं हो तो हम उस चेन को क्या कह देंगे, इररिड्यूसिबल। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मैंने पहले स्टेट स्पेस देखा, मतलब जितनी भी स्टेट्स होती है उस सबका स्पेस बना लिया, तो वो तो क्लोज्ड है ही। लेकिन अगर उसके अलावा कोई और क्लोज सबसेट नहीं है इसका प्रॉपर सबसेट, तो हम क्या कह देंगे कि ये कैसा होगा, इररिड्यूसिबल चेन होगी। या फिर आप अगर प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स से निकालना चाह रहे हो, क्या कह रहा है, द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ऑफ इररिड्यूसिबल चेन इज एन इररिड्यूसिबल मैट्रिक्स। In an irreducible Markov chain, every state can be reached from every other state. अगर हम irreducible Markov chain की बात कर रहे हैं तो उसमें हर एक स्टेट दूसरी स्टेट से रीच की जा सकती है, ये उसकी पहचान है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो उसको क्या कह देंगे, रिड्यूसिबल। नेक्स्ट है ट्रांसिएंट या फिर नॉन नल परसिस्टेंट। अ स्टेट आई इज सेड टू बी परसिस्टेंट और रीअकरेंट इफ द रिटर्न टू स्टेट आई इज सर्टेन होकर। अगर हम देखें उसकी फ्रीक्वेंसी, एफ़ का मतलब क्या है, अभी तक हम पी की बात कर रहे थे ना, एफ़ का मतलब क्या होता है कि हम पहली बार स्टेट आई से आई पे ही रिटर्न कर रहे हैं, पहली बार। प्रोबेबिलिटी के लिए हम पी यूज़ करते थे, पी आई आई। एफ़ का मतलब क्या है, इसमें प्रोबेबिलिटी है कि हम आई से आई पे पहली बार आए हो, दूसरी बार आए हो, तीसरी बार आए हो, चौथी बार आए हो, पर एफ़ का मतलब है फर्स्ट टाइम आप वहाँ आए हैं। द स्टेट आई इज़ said to be transient if the return to state I is uncertain। इसका मतलब क्या है कि अगर उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसी हो, लेस देन 1 हो। फिर आगे ऐसी डेफिनेशन दी है नॉन नल परसिस्टेंट की, इफ इट्स मीन अकरेंस टाइम म्यू आई आई इज़ फाइनाइट। नल कब हो जाएगा, जब ये कैसा होगा, इन्फिनिटी होगा। इसको अब हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं, उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी हमें। मुझे कहा है फाइंड द नेचर ऑफ स्टेट ऑफ द मार्कov चेन विद द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। ये दी हुई है मुझे, ये स्टेट एक्स एन माइनस वन की है, स्टेट एक्स एन की ये वाली है। तो मैंने पी स्क्वायर निकाला, पी क्यूब निकाला। पी स्क्वायर कैसे निकलेगा, पी इंटू पी से। पी क्यूब कैसे निकलेगा, पी स्क्वायर इंटू पी से। पी क्यूब निकाल दिया, पी रेज़ टू पावर 4 5 6। तो मैंने जब इनको नोट किया तो जो p आया वही p क्यूब है, वही p5 की वैल्यू है, वही p7 है, तो इसका मतलब ऑड है ना सारे, तो मैं इसको लिख सकती हूँ p रेज़ टू पावर 2n+1 है। तो इन जनरल p किसके इक्वल है, 2n+1 के इक्वल है। ऐसे ही p स्क्वायर वाली मैट्रिक्स सेम p4 जैसी है, p6 जैसी है, p रेज़ टू पावर 2n जैसी है। तो अब इसको क्या लिख देंगे, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू p रेज़ टू पावर 2n है। अब हम नोट कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी हर एलिमेंट की देखनी है हमें। ये वाला एलिमेंट क्या है, P00, P01, P02, P10, P12, सॉरी 11, P12। सिमिलरली P20, P21, P22। मुझे मतलब इन एलिमेंट्स को देखना है ये किस मेरी इन स्टेट में ज़ीरो नहीं है। जैसे इस वाले में कौन ज़ीरो नहीं है, P01, P10, देन P12, फिर P21। तो मैंने इन सब में ढूंढ के लिख दिया कि जो सेकंड वाली मैट्रिक्स है मतलब स्क्वायर वाली, उसमें P000 से बड़ा है। फर्स्ट वाली में कौन है, 01 वाला बड़ा है। सेकंड वाली में कौन है, P स्क्वायर है। तो मैंने सब में देख लिया। वो देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, P और P क्यूब ये तो क्या है, इक्वल है। ऐसे ही P स्क्वायर इसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ ये मैट्रिक्स मैंने कहाँ तक लिखी है, तो 0 मतलब 1 वाली या फिर 2 स्टेप वाली, क्योंकि
4 5 6 ये तो पहले जैसी ही बनती जाएंगी। तो जैसे ही मैंने चेक किया तो हर एलिमेंट किसी ना किसी मैट्रिक्स में तो ज़ीरो से बड़ा है ना, चाहे वो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में या फिर स्क्वायर वाली में है। तो मैंने लिख दिया स्टेट आई इज सेट टू बी द पीरियोडिक विद पीरियड डी आई इफ डी आई इज ग्रेटर देन 1 एंड अपीरियोडिक इफ डी आई इज इक्वल्स टू 1। अब मैंने यहाँ नोट क्या किया है, पी आई जे एन इज ग्रेटर देन 0, कि अगर मैं इनको देखूँ ये किसी ना किसी n के लिए, चाहे ऊपर 1 हो 2 हो, ऐसे किसी ना किसी के लिए तो है ना 0 से बड़ा, तो देयर फॉर द मार्क ऑफ चेन इज इरिड्यूसिबल, कि मतलब हम 0 से 0 पे भी जा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 का मतलब है हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ भी। 0 से 0 चले गए, 0 से 1, 0 से 2, ऐसे ही 1 से 0, 1 से 1, 1 से 2, 2 से 0, 2 से 1, 2 से 2, मतलब हर स्टेट से किसी दूसरी स्टेट पे हम जा रहे हैं, हर स्टेट को हम दूसरी स्टेट से रीच कर सकते हैं। तो ये कैसी बन गई है मार्क ऑफ चेन, इरिड्यूसिबल। अब हम पीरियड फाइंड आउट करेंगे, पी एम एम। तो मैं पहले स्टेट 0 का निकालूंगी, फिर 1 का, देन 2 का। स्टेट 0 के लिए D0। अब आप चेक करें D0 का मतलब यही है P0 0, ये किस में है ग्रेटर देन 0, P0 0 स्क्वायर वाली में है, और स्क्वायर वाली किसके इक्वल थी, P4 के, P6 के, P2n के, मतलब 2 के मल्टीपल के। तो इसका मतलब ये m क्या क्या बन जाएगा, पहले 2 वाली मैट्रिक्स का बनेगा क्योंकि p स्क्वायर तो ये m होते हैं, p⁴ ये m है सबके लिए, तो इनका जीसीडी क्या बन जाएगा 2। तो हम लिख देंगे p, ये जो स्टेट 0 है ये पीरियोडिक है विद पीरियड 2। ऐसे आप 1 का निकालेंगे 2 का निकालेंगे तो वो भी क्या आएंगे 2 2। Since the chain is finite and irreducible, all its states are non-null precedent। फिर आगे इसने लिख दिया नॉन नल प्रेसिडेंस एंड अपीरियोडिक स्टेट इज कॉल्ड एर्गोडिक। फॉर ऑल आई ऑल द स्टेट ऑफ चेन आर पीरियोडिक विद पीरियड 2, क्योंकि सभी स्टेट का पीरियड क्या आ रहा है, सेम 2 2 2 आ रहा है। अब आप इसको रिवाइज करें, इसे बेस्ड क्वेश्चन है बुक में जो दिए हुए हैं, आप वो ट्राई करें, बाकी हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।